राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा अभी भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है। पूरे मामले से आप सभी अवगत हैं कि उपचुनाव के दौरान क्षेत्रीय एसडीएम पर नरेश मीणा ने हाथ उठा दिया था। हालांकि उस मामले में नरेश मीणा को जमानत मिल गई है, मगर इस पूरे घटनाक्रम के बाद समरावता में जो हिंसा भड़की, उस मामले में अभी तक भी नरेश मीणा की जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया गया है और वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है। वहीं अब नरेश मीणा के समर्थक एक बड़ी रैली का आह्वान कर चुके हैं। एक बड़ी रैली 23 जून को यानी कि कल यानी कि सोमवार को बारां में निकाले जाने वाली है और ये रैली कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी को लेकर के निकाली जा रही है। इसे लेकर नरेश मीणा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया गया है, जिसमें नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध की तरफ से सभी को आग्रह और विनती की गई है। इस पोस्ट में अनिरुद्ध मीणा की ओर से लिखा गया है कि मैं आपको अवगत करवा रहा हूं कि हाल ही में कुछ नेता और कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के पक्ष में आईजी कोटा में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं और तथाकथित निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ये सीधे सीधे एक भ्रष्टाचार प्रवृत्ति के अपराधी व्यक्ति का बचाव है। जनता इस बात को कभी नहीं भूल सकती कि जब यह व्यक्ति मंत्री की कुर्सी पर बैठा था, तब इसने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मेरे पिताजी नरेश मीणा, जो एक किसानों, गरीबों और युवाओं की आवाज, एक ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता थे, को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वे किसानों के लिए बिजली, बीमा, खाद और उचित मूल्य की मांग करते हुए लड़ाई लड़ रहे थे। इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि भ्रष्टाचार एवं अवैध बजरी खनन, चौथ वसूली का विरोध कर रहे थे। किसानों के न्याय की लड़ाई के बदले प्रमोद जैन भाया ने मेरे पिता को झूठे मुकदमे लगाकर 3 बार अटरू जेल में डलवाया और छबड़ा में 3, हरनावदा में 1, अटरू में 3 और बारां में 2 झूठे मुकदमे लगाए गए, यानी कि कुल 9 झूठे मुकदमे मेरे पिता के विरुद्ध ठोक दिए। उनके कलेजे में यहां तक भी ठंडक नहीं पहुंची, उन्होंने मेरे पापा को तड़ीपार करने और राजपाशा तक लगाने की फाइलें बनवा दी और पुलिस थाना मोटपुर का हिस्ट्री शीटर बनाने का प्रयास किया। इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि एक मामले में मेरे पिता को मरवाने के लिए गैंगस्टर शूटर को हथियार सौंपकर हमला करवाने की भी साजिश की गई थी, जिसका खुलासा गैंगस्टर ने ही किया था, जिसके सबूत भी हमारे पास मौजूद है। जो नेता आज इस भ्रष्टाचार अपराधी के समर्थन में ज्ञापन दे रहे हैं, उन्हें स्पष्ट चेतावनी है कि इस कलंकित नेता की चरण वंदना बंद करें, नहीं तो आने वाले समय में आपको भी पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह मत भूलो कि जनता सब देख रही है। जनता समय आने पर सबका हिसाब मांगेगी और जब हिसाब होगा तो सिर्फ गुनहगार नहीं, उनके संरक्षक भी कटघरे में खड़े होंगे। इसमें आगे लिखा गया कि ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा उसके भ्रष्टाचारों की ईडी एवं उच्चतम जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए, जिससे उनके कर्मों की उसे सजा मिले और जनता को न्याय मिले। इस पोस्ट के अंत में लिखा गया है नरेश मीणा का बेटा अनिरुद्ध। तो देखिए, नरेश मीणा के फेसबुक पेज पर यह पोस्ट शेयर किया गया है। 23 जून को यह बड़ी रैली बारां जिले में निकाले जाने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस रैली को प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी को लेकर की रैली निकाली जा रही है। बारां के पब्लिक पार्क से जिला कलेक्टर तक ये रैली निकाली जाएगी और इसमें तमाम नरेश मीणा के समर्थक एकजुट होंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया को लेकर नरेश मीणा भी कई बार बयान दे चुके हैं और उन पर और उनकी कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठा चुके हैं। इसके साथ ही कई बड़े आरोप भी नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया पर लगाए थे। फिलहाल नरेश मीणा जेल के सलाखों के पीछे बंद है। उनके समर्थक लगातार उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं एक और अब ये बड़ा आंदोलन नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से छेड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।